अच्छा, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, कंबशन, सीए से मुराद कंबशन है। कंबशन एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड, कंबशन एनालिसिस क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, या ऑल ऑफ दिस। तो यकीनन आप कहेंगे कि ये तमाम चीजें इससे फाइंड होती हैं। एक्चुअली पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड हो जाती है, और उसके बाद 4 स्टेप से हम इंपिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, और इंपिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, कंबशन एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड इंपिरिकल फार्मूला, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? यहाँ तो हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड होता है, लेकिन अब अगर ऑप्शंस देखें तो एटॉमिक नंबर तो किसी भी सूरत में यहाँ से फाइंड नहीं होता। इंपिरिकल फॉर्मूला है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकलती है, फिर उससे इंपिरिकल फॉर्मूला निकलता है, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है H2 अब्जॉर्बर इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के अंदर वाटर अब्जॉर्बर कौन है? वाटर अब्जॉर्बर कौन है? ये बीटा ऑप्शन, मैग्नीशियम परक्लोरेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा ऑप्शन बन जाएगा। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, CO2 अब्जॉर्बर इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्जॉर्ब करता है? तो वो आपने पढ़ा 50% KH अब्जॉर्ब करता है। तो मैंने ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, इनके ऑप्शन सेम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, WF है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी एनालाइज्ड डायरेक्टली इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के अंदर कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली एनालाइज नहीं होता? देखो हमने पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनालाइज डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा ऑप्शन, सल्फर। सल्फर को डायरेक्टली एनालाइज नहीं करते, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ही एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, 24 gram of an organic compound on combustion gave 22 gram of carbon dioxide. What is the percentage of carbon? 24 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हमने जब कंबशन एनालिसिस किया, सब्जेक्टेड टू कंबशन एनालिसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम मिला हमें। बताइए। अब देखो ये फॉर्मूलाज 3 आपको बताए हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर ये आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है। हमने क्या इसमें अमाउंट ऑफ CO2 कितनी उसने बताई? 22 ग्राम। 22 ग्राम। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया? 24 ग्राम। अब देखो इधर क्या है, 12/44 इंटू 100। इसको आप देखो कैंसिलेशन करो कैसे बनेगा। 12 1s आर, 12 2s आर, 22 ये बनेगा 1s आर, 22 1s आर, 22 2s आर, तो 2 2s आर, ये 1/4 हो गया। 1/4 इंटू 100, तो 25 425 आर कितना होता है 100, तो 25% इसका आंसर आ गया। क्या ऑप्शन आंसर आ रहा है इसका? इसका राइट ऑप्शन आ गया चार्ली, 25%। तो इस तरह से आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह से है, देखो 12 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन gave the 11 gram carbon dioxide, 6 gram water. What is the percentage of carbon, hydrogen, oxygen respectively? और इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? अल्फा ऑप्शन में 25% और 5.5%, 69.45%। उसने रिस्पेक्टिवली पूछा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो रिस्पेक्ट। और ये इस तरह 5.5%, 25% 69.45%, ये 25% 69.4, ये अब हमारे पास तीनों इनको आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये 2 की कैलकुलेट कर लें, थर्ड की खुद ही पता चल जाएगी। कार्बन हाइड्रोजन की डायरेक्ट इधर से निकालो। कार्बन कितना है? यहाँ पर उसने बताया 12 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन कितना आया? 11 ग्राम। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और इसमें कितना है स्टूडेंट्स? 12 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये 12/44, ये फॉर्मूला वैसे ही आ गया, ठीक है। और ये आ गया
100। अभी निकालो, 11 1s आर 11 4s आर 44 होता है, और 12 से 12 गया तो ये 100/4, ये 25% तो कार्बन आ गया। इसी तरह हाइड्रोजन निकालो। हाइड्रोजन कहाँ से निकालते हो? वाटर से। अमाउंट ऑफ वाटर उसने बोला 6 ग्राम है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड 12 ग्राम है, तो ये आ जाएगा 6/12 इंटू 2/18 इंटू 100। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये 6 1s आर और ये 6 2s आर, और ये 2 से 2 गया तो 100/18। 100/18 को देखो, 18 5s आर 90 होते हैं, 90 होते हैं, तो 5s आर 18 5s आर, और फिर ये दोबारा इसको करोगे ना आप तो 5.5% बनेगा। आप इसको डिवाइड करके देखो, अब ये 5 ये कार्बन आ गया 25%, और 5.5% हाइड्रोजन आ गया। बाकी जो है ना 100 में से माइनस करो, यहाँ पर देखो ये 100 माइनस कितना है जी, वो 25% या माइनस 5.5%, तो इसका आंसर 69.5% बनेगा, तो वो क्लोजली 69.45%, तो राइट ऑप्शन ये बन गया। ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट कंबशन एनालिसिस, मैंने आपको तमाम तरह के जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं बता दिए हैं। अब मैं और भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, जैसे ये देखो मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से है, ये है अल्फा ऑप्शन है जी, कार्बन बीटा ऑप्शन है, हाइड्रोजन, चार्ली ऑप्शन है, ऑक्सीजन, और डेल्टा ऑप्शन है लेट्स से ऑल। मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट कैन नॉट बी या कैन बी मेजर्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन कंबशन एनालिसिस मेजर्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आपने देखा कि मेथड ऑफ डिफरेंस से ऑक्सीजन ही फाइंड होता है। पॉसिबल क्वेश्चन यही है। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें, और अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मज़ीद आपको मिलें, वो वीडियो पूरी देखा करें।